तो हे गाइस, वी आर बैक विद ए न्यू वीडियो। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जो डेनिस ब्यूरो है वो लॉस सैंटोस से भाग चुका है, एस्केप कर गया और हम बिल्कुल सेफ हैं। जो उनकी राइवल गैंग्स थी, जिस गैंग्स के साथ उसका ताल्लुकात नहीं बैठता था, मतलब लड़ाई होती रहती थी, और पुलिस और मिलिट्री ने जो लॉस सैंटोस है उसको क्लीन कर दिया है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और हम फ्रैंकलिन और लमार को उसके घर पे छोड़ के लॉस सैंटोस में आ चुके हैं। और साथ ही जो डेनिस ब्यूरो की कार है वो हम लेके आ चुके थे और इसको रिपेयर करवाया था। तो रिपेयर तो बिल्कुल अच्छे से हो गई थी, पर उस बंदे ने पैसे भी नहीं लिए थे, उसका कोई जानकार था फ्रैंकलिन का। ये गंदी हो चुकी है बारिश के कारण, क्योंकि बारिश में लेके आया था। उस दिन भी बारिश हो रही थी, अब 2-3 दिन बीत चुके हैं और अब भी बारिश हो रही है। और फ्रैंकलिन का मेरे पास कॉल आया था कि जो आप लॉस सैंटोस आ जाओ, तो लॉस सैंटोस चलते हैं। उधर कोई काम होगा छोटा मोटा तो बुलाता होगा, साथ में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे लॉस सैंटोस को। तो चलते हैं लॉस सैंटोस के लिए। काफ़ी तगड़ी गाड़ी दी है, काफ़ी अच्छी भागती है, ये देखो। तो चलते हैं लॉस सैंटोस जल्दी से और पहुंचते हैं फ्रैंकलिन के पास। बस फ्रैंकलिन ने तो कहा है कि आराम से आ जाना, तो फ्रैंकलिन के पास हम आराम से चलेंगे। और सबसे पहले एक काम और याद आ गया है, वो कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी जो ये लेक्सस है, ये इसको पार्क कर देते हैं। और उसके बाद जो चाइनीज बॉस ने हमें गिफ्ट दिया था ना, आपको पता होगा, उसने एक कार गिफ्ट की थी हमें, तो उस कार को लेके आते हैं। वो उधर हमने पार्क कर दी थी, जहाँ से हमें सैंडी शोरस में पढ़ना था। और सैंडी शोरस आ नहीं सकते थे क्योंकि पॉइंट वगैरह लगे हुए थे, तो उधर फ्रैंकलिन बोट लेके आया था, उधर पार्क कर दी थी। तो उधर से वो कार लेके आते हैं सबसे पहले, हमारी किसी की इस बाइक पे चलते हैं और हमारी कार लेके आते हैं सबसे पहले। तो पता नहीं गाइस वो उधर चोरी हो गई होगी या बची हुई होगी, पता नहीं, ऐसा तो नहीं पता है। पर चलते हैं जल्दी से, वो कार लेके आते हैं। तो गाइस फाइनली उसका जो रोड मैप है वो मैंने लगा लिया है गूगल मैप से। ये हमारी कार कहाँ खड़ी थी, चलते हैं उसके पास। डेनिस ब्यूरो तो भाग चुका है, लॉस सैंटोस छोड़ के, और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। गैंगवार काफ़ी हुए थे और यहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई थी। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अरे यार, ये बंदा भी। तो जल्दी से कार वापस उठाते हैं, सॉरी बाइक को। फ्रैंकलिन ने हमें बुलाया तो है, पता नहीं क्यों बुलाया है और क्या उसे काम है हमसे। कोई छोटा मोटा काम होगा वैसे ही के पास चलेंगे। तो वो कार लेके आते हैं सबसे पहले। तो उसको थोड़ा रिपेयर भी कराना है, क्योंकि लास्ट टाइम वो ख़राब हो चुकी थी। ख़राब तो नहीं हुई थी, पर डेंट्स वगैरह काफ़ी आ चुके थे। और अब पता नहीं वो चोरी हुई है या बची हुई है, देखना पड़ेगा। तो जल्दी से भगाते चलते हैं उसके पास और देखते हैं उस कार को। तो वैसे हम भगाते भगाते आ चुके चंक यार्ड के अंदर। और हमें थोड़ा याद नहीं हमने कार कहाँ पार्क की थी। तो यहाँ से हम गए थे सीधा। तो भाई शायद हमने यहाँ पे पार्क की थी, पर यहाँ पे कार नहीं है। हाँ, यहीं पे पार्क की थी हमने और यहाँ से हम भागे थे। यहाँ से फ्रैंकलिन आया था बोट लेके। तो भाई वो कार तो यहाँ पे नहीं है, चोरी हो गई, तो अब कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे पार्क की थी, अच्छे से याद है मेरे को। पर अब अरे क्या सीन है, कार तो हमारी चोरी हो चुकी है। हमारा गिफ्ट, जो बहुत अच्छी कार थी, वो चोरी हो चुकी है। तो हम चलते हैं वापस लॉस सैंटोस के लिए और फ्रैंकलिन के पास। एक मिनट, एक मिनट, किस वो वाली अपनी कार नहीं है शायद से। ओ भाई साहब, तो भाई साहब यही अपनी कार थी गाइस। और इसका कचुम्बर बना के रख रखा है। के टायर यहाँ पे खिंडा दिए हैं तीनों चारों, और किसी गाड़ी के भी टायर यहाँ पे पड़े हैं, क्योंकि ये जंग के यार्ड है। तो ये सब देखते हैं चलने की हालत में है या नहीं। इसकी विंडो वगैरह और आगे का बोनट वगैरह निकाल लिए गए हैं, तो चलने की तो हालत में तो नहीं है ये माइकल पता नहीं क्या करता रहता है। तो वैसे चलने की हालत में तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। या तो हम एक और ऑप्शन कर सकते हैं, इसको उठा के ले चलते हैं और बाद में रिपेयर करवाएंगे कैसे भी करके। या तो इस ट्रंक में डाल लें, ये पता नहीं किसका ट्रंक है, तो ये निकाल तो सकते नहीं, कोई क्रेन वगैरह मंगवानी पड़ेगी। तो देखते हैं गाइस, कैसे भी करके इसको निकालते हैं बाहर। गाइस नाइट हो चुकी है और नाइट का टाइम हो चुका है। वो कार तो हमसे नहीं चल पाई, ना ही वो लॉस सैंटोस चलते हैं, क्योंकि उसका फ्रैंकलिन का कॉल दोबारा से आ चुका है। और अब वो हमें जल्दी से जल्दी बुला रहा है, कह रहा है सुबह का कहा था, शाम हो चुकी है। पर अब चलते हैं जल्दी से लॉस सैंटोस की ओर। थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करेंगे और फ्रैंकलिन कहाँ रहता है, उसका घर वगैरह देखेंगे। डेनिस ब्यूरो तो एस्केप कर चुका है और एरिया भी सब नॉर्मल हो चुका है। तो हमें अब उस दिन जैसा डर तो नहीं है, अभी हम फंसे हुए कुछ भी हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो इस बाइक को भगाते भगाते हम आ चुके हैं लॉस सैंटोस के अंदर। और आपको सिटी दिखाई दे रही होगी कैसी है।
बहुत बड़ी सिटी है, बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई दे रही होगी आपको। तो उसने बैडमिंटन स्टोर के आसपास बुलाया मेरे को, तो उसकी लोकेशन हमारे पास आ चुकी है। तो हम चलते हैं, उसके स्टोर के आसपास मिलेगा, उधर जाके हमें कॉल करनी है, फिर वो हमारे पास आ जाएगा। पता नहीं क्या काम है, अरे यार पता नहीं क्या काम है, पर देखते हैं। तो लोकेशन तो यहाँ की आ चुकी है, और ये बैडमिंटन स्टोर तो नहीं है, पता नहीं क्या है। कॉल करते हैं, अब थोड़ा खड़ा हो गया, उसके कॉल करते हैं फ्रैंकलिन को। वैसे फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है और हम चलते हैं इसके अंदर। फ्रैंकलिन ने इसके अंदर बुलाए, टेनिस कोर्ट है जो भी है, और अच्छा वो रहा। तो फ्रैंकलिन हमें दिख चुका है, और ये एरिया देखो कितना बड़ा सा है। तो इससे करते हैं बात, क्या कहना चाहता है ये। तो गाइस ये कह रहा है कि बेंच के पास चलो, तो हम चलते हैं इसके पास, और इसने कैश रख रखा है, और ये कहना चाहता है कि हमने जो लमार को बचाया था, मतलब हमने तो लमार को नहीं बचाया था, पर हमें देख के चाइनीज बॉस ने लमार को उसे ऐसे ही जाने दिया था। हमें आपको याद है, तो पहले में चाइनीज बॉस ने पकड़ लिया था, तो उसके बदले जिस बंदे ने हमें प्रिजन से निकाला था, हेलीकॉप्टर की अरेस्टमेंट करवाई थी, आपको पता ही होगा, हेलीकॉप्टर से निकले थे हम प्रिजन से। तो उस टाइम जिस बंदे ने हमें वो सुविधा दिलाई थी, वो बंदा लमार को बचाना चाहता था, क्योंकि लमार उसके साथ छोटे मोटे साइड बिजनेस करता है, कोई कार चुरा ली, कुछ भी छोटे मोटे। तो उस चक्कर में वो पकड़ा गया था, तो हमने उसे बचाया था। हमने बचाया तो नहीं था, क्योंकि हम खुद जाके उधर फंस चुके थे, पर चाइनीज बॉस ने हमें डेनिस वीरू समझ के हमें और लमार को छोड़ दिया था। और इसकी खुशी में ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत 4-5 गड्डी हमें कैश दिया है, तो हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा भी आ चुका है। सबसे पहले तो उठाते ही, और उठाने के बाद चलते हैं कुछ कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि आपको देखा होगा शुरुआत से ही हमने ड्रेस चेंज नहीं किया है, बिल्कुल ही यही कपड़े रखे हैं। और ये पीछे बिल्डिंग्स देखो कितनी बढ़िया है, एरिया देखो। कैश उठाते हैं और चलते हैं कुछ ड्रेस वगैरह खरीदने के लिए। तो वही जब कैश उठा के हम आ चुके हैं, और पीछे हमारे फ्रैंकलिन भी आ रहा है, और टाइम भी थोड़ा सुबह हो चुका है, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत टेनिस खेला था इधर। टेनिस वगैरह खेलने के बाद ही, हम तो खेलना तो नहीं चाहते थे, पर ये फ्रैंकलिन ने ज़बरदस्ती कर ली, बोला खेलना पड़ेगा, तो खेलने लगे। अब हम चलते हैं, यहाँ पे इस नई लोकेशन बताई है किसी शॉप की, उधर से कोई ड्रेस वगैरह देखते हैं अच्छी सी, उसके बाद देखते हैं। तो ये वाली जगह बताइए इसने। चलते हैं अंदर और कुछ बड़ी सी ड्रेस वगैरह लेते हैं। तो कैसे यहाँ के कोई ड्रेस वगैरह तो हमें पसंद नहीं आई, तो इस फ्रैंकलिन ने एक शॉप और बताई है आसपास, तो उधर चलते हैं जल्दी से। तो बस दूसरी शॉप के पास आ चुके हैं, और ये देखने में तो काफ़ी लग्जरी शॉप लग रही है, पता नहीं। चलते हैं अंदर और देखते हैं कोई शूट, ये तो सिर्फ शूट्स की शॉप है। तो गाइस ये वाली जो शूट है वो हमने पसंद की है, और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी बिजनेसमैन टाइप से वाली फीलिंग आ रही है। तो चलते हैं बाहर। तो इस ड्रेस में बाइक पे हम शूट तो नहीं करते, पर एक बार चलते हैं। तो गाइस यार वो बाइक तो मैंने फेंक दी थी वहीं पे, छोड़ाई है पीछे, क्योंकि इस लुक में, माइकल के इस लुक में वो बाइक अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि माइकल बिजनेसमैन लाइक्स लुक आ रही है इसमें से। तो ये कार यहाँ से काफ़ी देर से खड़ी हुई है, कोई लेने नहीं आया, तो इस कार को हम उठाते हैं, इसको करते हैं चोरी। और फ्रैंकलिन कहता है कि डेनिस ब्यूरो का घर आसपास था, उसने लोकेशन तो नहीं बताई है, कह रहा है कि सीधा चलो रोड पे मिल जाएगा, तो जैसे ही पास आएगा ये बता देगा कि कौन सा घर है। तो यहाँ पे डेनिस ब्यूरो का घर था, वैसे और तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसके घर को जाके देखते हैं कैसा है उसका घर। तो वैसे फाइनली फ्रैंकलिन ने लोकेशन ही दे दी हमें उसके घर की, डेनिस ब्यूरो के घर की। तो चलते हैं उसके पास। क्रैश हो चुकी है हमारी चुराई हुई कार, लोकेशन तो यहाँ की है, वैसे इधर ही है उसका घर, यही है भाई। भाई कितना गजब घर था उसका, है घर तो अभी भी है भाई, गजब का घर है उसका, गजब का। ये देखो, थोड़ा अंदर तो हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी वगैरह क्यों नहीं है गाइस? अगर वो बंदा भाग चुका है तो इधर सिक्योरिटी वगैरह होनी चाहिए थी उसकी, तो पता नहीं सिक्योरिटी वगैरह क्यों नहीं, और गेट खुल चुका है हमारे लिए, पर हम जाएंगे नहीं अंदर, पता नहीं क्या हो जाए। तो गाइस अराउंड लेते हैं इस घर का, देखो कितना बड़ा घर है टेनिस ब्यूरो का, कोई टेनिस कोर्ट भी है यहाँ पे, तो काफ़ी तगड़ा घर है। तो बंदे ने घर तो काफ़ी अच्छा बना रखा है, और ये प्रॉपर्टी फॉर सेल है। इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास तो एक शूट के पैसे थे, थोड़े बहुत पैसे बचे जो फ्रैंकलिन ने में दिए थे। तो इसको ड्रॉप करते हैं, इसे पता करते हैं इसका घर कहाँ पे है। तो इस गाड़ी हमने साइड कर ली है, और अभी भी आ चुका है लमार का कॉल, और लमार का कॉल आए कोई ज़रूरी काम के लिए। काम तो ज़रूरी नहीं है, पर इसने कहा है लमार का
फोन आया था फ्रैंकलिन के पास और फ्रैंकलिन कह रहा है कि लमार ने पता किया है, मतलब लमार वाइनवुड्स, यहाँ पे कोई वाइनवुड्स नाम की सिटी, लॉस सैंटोस में वाइनवुड्स नाम की जगह है, उधर एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल कार खड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी कार खड़ी है। तो ये स्कीम लगा रहे हैं उसको चुराने की, और ये हमें साथ ले जाना चाहता है फ्रैंकलिन। ये काम तो गलत है पर चलते हैं, ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। लमार और फ्रैंकलिन दोनों बुला रहे हैं, तो चलते हैं वाइनवुड हिल की तरफ। तो गाइस हम आ चुके हैं वाइनवुड्स के अंदर, और लमार हमें मिल चुका है जो कि पीछे बैठा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे फ्रैंकलिन बैठा है और कार में चला रहा हूँ। ये पता नहीं किसकी कार लेके आया, ये तो पता नहीं है हमें, इसकी खुद की है या किसी की चुराई है वो पता नहीं है। तो अभी जो हाई प्रोफाइल कार की ये बात कर रहा था वो कार हमारे आसपास है, और इसने लोकेशन है जो हमें बता दी है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको खुद दिख जाएगी क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह खड़े होंगे, और इसने बता दिया था जो सामने वाला घर है उसमें है। तो उधर वो खड़ी तो है, कौन सी कार है, शायद तो मेरे हिसाब से तो मर्सिडीज मेबैक है, पता नहीं कौन सी कार है क्योंकि वो बहुत हाई प्रोफाइल कार है, बहुत महंगी कार आती है। तो यहाँ से उतरते हैं और देखते हैं कितने सिक्योरिटी गार्ड से हमारे पास स्नाइपर। तो ये एक चाइनीज बॉस ने एसल्ट राइफल AK-47 हमें गिफ्ट की थी, वो भी हमारे पास, पर इससे इसको किल करते हैं। गार्ड्स तो काफ़ी खड़े हैं, मेबैक ही है, सही गैस किया था मैंने। सिक्योरिटी गार्ड्स तो काफ़ी खड़े हैं। एक कहीं से एक गार्ड है वो छुप चुका है शायद। गार्ड्स तो किल हो चुके हैं सारे, एक रहता है। तो इस गार्ड्स तो सारे किल हो चुके हैं। अब जल्दी से उस कार को चुराते और देखते हैं गाइस, बहुत महंगी कार है वो, बहुत महंगी कार आती है। ये रही मेबैक गाइस, क्या गाड़ी है, कलर देखो आप इसका, क्या हो गया इन्हें, ये क्यों नहीं आ रहे। वैसे ये आ चुके हैं और लमार बैठने वाला है अभी। तो वैसे आप कार देख पा रहे हो अंदर से, कितनी लग्जरी कार है ये, मर्सिडीज मेबैक। कौन सा मॉडल है, S680 या 580 है पता नहीं। अरे आते ही बच गए, काफ़ी बुलेट प्रूफ टाइप कार है, टूटती नहीं जल्दी से, थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है। तो भाई अभी एक कार लेके चलते हैं गैरेज में, भगाते हैं यहाँ से, ताकि कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई बंदा हमारे पीछे ना पड़ जाए उस चक्कर में। गाइस काफ़ी ज़्यादा भागती है गाड़ी, देखो। चलते हैं, लमार ने इधर ही कोई जगह पे घर बताया अपना, तो चलते हैं उस लमार के घर के पास। बस जल्दी से चलते हैं, को लेफ्ट में उसका शायद घर है, इसका फ्रैंक इसका। और वही वही आर्मी, कोई आर्मी, कोई सो आर्मी का बंदा किल कर दिया हमने, ये भी बाकी आ चुके हैं। गाइस क्या उन्होंने हमें देख लिया, शायद तो नहीं। ओ भाई साहब, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। कोई भी कार, कोई भी कार, कोई भी कार, चाहे कोई भी कार उठाओ, ये वाले कार उठाते हैं। गाइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमने आर्मी का बंदा, 2-3 बंदे किल कर दिए उस कार के नीचे। बैठ 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 बैठ, अरे बैठ जाओ यार, बस भागते हैं यहाँ से। और इस उस मेबैक से आर्मी ऑफिसर्स को किल हो गया हमसे, मिलिट्री बेस के बंदों को। तो गाइस उस मेबैक से, उस मर्सिडीज से 2 मिलिट्री ऑफिसर्स किल हो गए हमसे, और हम बचने के चक्कर में उधर से भाग आए। तो उधर कार क्रैश हुई, कार क्रैश होते ही हम भागे, तब पीछे वाली सीट पे लमार को कोई सीढ़ी मिली थी, ये वाली जो कार के ऊपर अभी इसने रख दी है। तो ये सीढ़ी पता नहीं किस चीज़ की है, इसको चला के देखना पड़ेगा लैपटॉप में इसके अंदर क्या है। तो भाई लैपटॉप हमारे पास तो है नहीं, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तो चलते हैं कोई जुगाड़ करने के लिए इसका। तो गाइस हमारे पास तो लैपटॉप था नहीं, तो लमार ने किसी बंदे को बुलाया था, उसका कोई यार दोस्त था, उसके पास लैपटॉप था। तो लैपटॉप तो आ चुका था हमारे पास, बट हमने ये सीडी इसके अंदर डाल ली, और ये गिर ना जाए नीचे लैपटॉप। सीडी इसके अंदर डाली ना, तो सीडी डालने के बाद
इसमें कोई इनक्रिप्शन कोड है और कोड पता नहीं, हमने काफ़ी कोड ट्राई भी कर लिए पर कोड नहीं खुल रहा है। इस सीडी को या तो हैक करवाना पड़ेगा किसी से, इसका जो कोड है इस पे जो इनक्रिप्शन लगी हुई है उसको तोड़ाना पड़ेगा। तो फ्रैंकलिन कह रहा है कि इसका इसका भी एक यार दोस्त है जो हैकिंग वगैरह का काम करता है, तो शायद वो इस सीडी के पासवर्ड को तोड़ सके। ट्राई करते हैं। इसके यार दोस्त का नाम लेस्टर है, तो इसने लेस्टर नाम बताया था, तो उसके पास चलते हैं। और इस दोस्त ने, लामार के दोस्त ने इसको लैपटॉप ला के दिया है, पर माफ़ करिए दोस्त, हमें इसे किल करना पड़ेगा वरना ये सीडी की बात है जो फैल सकती है। पता नहीं इसमें क्या डाटा हो। तो इसको तो करते हैं किल, और इसको किल करने के बाद, सॉरी ब्रो, इसको कर दिया है किल। और अब चलते हैं लेस्टर के पास। सीडी तो उठाई नहीं मैंने, सीडी उठाते हैं और चलते हैं के दोस्त के पास। तो गाइस यार फाइनली लेस्टर के घर के अंदर आ चुके हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं लेस्टर कहाँ है। तो गाइस यही है क्या लेस्टर? फ्रैंकलिन से पूछते हैं, यही होगा शायद। इसके पास लैपटॉप भी है गाइस। लेस्टर यही है, इसको जगाते हैं। तो गाइस ये क्या है भाई साहब, ये तो सच में हैकर है। सेटअप देखो इसका, इसने ये सीसीटीवी कैमरा चल रही है, ये इसके घर के हैं शायद। यहाँ पे कुछ हैकिंग वगैरह चल रही है पता नहीं, और ये रीडिंग वगैरह पता नहीं क्या चल रही है गाइस। यहाँ पे भी एक सेटअप है, एक चेयर पड़ी है गाइस, इसने कुछ चला रखा है पता नहीं क्या है। और देखते हैं गाइस, बंदा तो तगड़ा लग रहा है, इससे करते हैं बात और इसको उठाते हैं नींद से। तो गाइस 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और उसको उठा दिया था लेस्टर को, और सीडी भी उसको दे दी थी। और अब वो उसमें लगा हुआ है, वो उसमें लगा हुआ है कंप्यूटर में हैक करने के लिए सीडी को, जो उसका इनक्रिप्शन कोड है उसको पता करने के लिए। तो देखते हैं गाइस इसमें कितना टाइम लगता है, और करते हैं लेस्टर से बात। एक बार इसको परेशान नहीं करेंगे, या तो हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, कॉमिक्स वगैरह पढ़ लेते हैं। और इतना मैं इसका घर दिखा देता हूँ आपको। घर के अंदर भी सीसीटीवी लगा रखे हैं, खुद के घर के अंदर भी सीसीटीवी है। तो गाइस चलते हैं, ये पता नहीं क्यों पीछे पीछे है। अरे लेस्टर को देखो यार तुम। तो गाइस इसको करने देते हैं काम अपना, और हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद। इसे पता करते हैं कितना टाइम लगेगा इस सीडी को इनक्रिप्ट होने में। मतलब इनक्रिप्ट तो ही है, डीक्रिप्ट होने में। इसका जो पासवर्ड है उसको हैक किया जा रहा है। लेस्टर लगा हुआ है कीबोर्ड पे, देखो आप कितनी फास्ट टाइपिंग कर रहा है वो। तो देखते हैं गाइस, करते हैं वेट इसका। तो गाइस 2 से 2.5 घंटे मेहनत करने के बाद जो सीडी है वो डिकोड हो चुकी है, मतलब उसकी इंक्रिप्शन हट चुकी है और सीडी डिकोड हो चुकी है। और उस सीडी में हमें बहुत बड़ी चीज़ पता लगी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कार उठाते हैं। तो लमार और ये बंदे आ रहे हैं पीछे। सबसे पहले तो कार उठाते हैं, फिर आपको बताते हैं हुआ क्या सीन है। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, पर हमारे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए प्रॉब्लम है। तो इस हमें ढूंढना है, हमें सिर्फ सड़क पे रोड पे घूमते रहना है। कोई ऐसा ट्रक हो जिसकी मतलब बॉडी पैक हो, जो हमने सीडी डिकोड किया है, जो लेस्टर ने सीडी डिकोड की है। उसमें एक मैक्सिकन कार्टेल की कॉल रिकॉर्डिंग है। और कॉल रिकॉर्डिंग ये है कि डेनिस ब्यूरो को भगाने में मिलिट्री कर्नल का हाथ है, जो मिलिट्री के काफ़ी भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं उनका हाथ है। वो जानबूझ के जो डेनिस ब्यूरो है उसे पकड़ा नहीं और भगा दिया। और एरोप्लेन का अरेंजमेंट भी उन्होंने ही करवाया था। कॉल रिकॉर्डिंग में ऐसा है। और अब एक काम डील हो रही है, मतलब हथियारों की डील हो रही है लॉस सेंटोस में, शिपयार्ड पे, जहाँ कंटेनर वगैरह नहीं आते, कंटेनर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उधर। तो उधर उनकी डील होने वाली है, और डील होगी कल। तो आज का हमें टाइम है। हम लेस्टर और हम चारों, मतलब लेस्टर, फ्रैंकलिन, लमार और मैं, माइकल, ये सब मिलके उस डील को करेक्ट करना चाहते हैं। मतलब डील तो हो रही है मैक्सिकन गैंग के साथ। और ये पता हमें इसलिए चली क्योंकि जो कार हमने चुराई थी ना, मर्सिडीज मेबैक चुराई थी, उसमें सीडी थी, और वो कार भी मैक्सिकन कार्टेल की ही थी। और मैक्सिकन कार्टेल की ही वो कार थी, और गलती से हमें पता नहीं था, हमने वो चुरा ली थी। जो लमार ये काम करता है, छोटे मोटे कारें चुराता है और उसे आधे भाव में बेच के। और अब हमें करना क्या है कि भाई इसको सबसे पहले लेस्टर को यहाँ उतारना है। कहाँ थी वो लोकेशन? हाँ, लेस्टर को यहाँ उतारना है, और उतारने के बाद लेस्टर और लमार यहाँ उतर जाएंगे, और फिर हम चलते हैं। ये दोनों एक ट्रक ढूंढ के लेके आएंगे जो
जिसकी बॉडी पैक हो, जिसमें मतलब हथियारों जो आर्म्स है वो डील करेक्ट करनी है, मतलब तोड़नी है, उनके डील नहीं होने देनी है हमें, उनके बीच में जाके घुसना है। और लमारा जो वेपन वगैरह लेके आएगा हमारे लिए, स्नाइपर वगैरह। फ्रैंकलिन तो हमारे साथ चल रहा है, और जो लेस्टर है वो ट्रक का जुगाड़ करेगा। तो इनको उतारते हैं यहाँ पे, और हम चलते हैं बड़ी गाड़ी लेके, ये यहीं पे वेट करेंगे। वैसे लमार और लेस्टर वो यहाँ पे रुक चुके हैं, और ये करेंगे वेपन वगैरह, और ट्रंक का इनका काम है। मेरा और फ्रैंकलिन का एक काम हो रहा है, वो करते हैं। उनकी एक बहुत तगड़ी डील होने वाली है, और अभी भी एक न्यूज़ हो रही है जो फ्रैंकलिन को पता लगी है। इसके पास पता नहीं न्यूज़ कहाँ से आ जाती है। न्यूज़ ये है कि जो डेनिस ब्यूरो है उसको भगाने में मैक्सिकन गैंग का और मिलिट्री के जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनका हाथ था। और अब अरे यार, एक तो हर बार मैं रोड भूल जाता हूँ कौन सा था। तो अब क्या करना है, उन्हें थोड़ा बहुत पता लग चुका है उनकी जो डील होने वाली है। उन्हें थोड़ा शक हो गया कि डील कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो सिक्योरिटी वगैरह बढ़ा दी उन्होंने। और जो डील है वो शिपयार्ड पे होगी, और कल की डील है, तो आज हमें वेपन्स वगैरह वो ले आएंगे। यहीं से आगे जाना है हमें। तो अब हमें एक ज़रूरी काम करना है, वो काम के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ से हमें आगे जाके लेफ़्ट या राइट लेना है शायद, जो हमें फ्रैंकलिन बताएगा। ये बता रहा है, वैसे वैसे चलते जा रहे हैं हम। तो वैसे हमारा काम था वो हमने कर लिया है। हमारा काम ये था कि जो सीडी हमें मिली थी उसको उसको डुप्लीकेट करवाना था किसी बंदे से। और लेस्टर के पास कर तो लेस्टर भी देता खुद, लेकिन उसके पास सीडी अवेलेबल नहीं थी जिसमें कॉपी करते। तो कहीं से सीडी लेके कहीं से कॉपी करवाई है, और उस बंदे को पता भी नहीं लगा कि हमने क्या करवाया, कैसे करवाया। और करने के बाद वो सीडी अब हमने हमारे पास रख ली है। और अभी लेस्टर का फ़ोन आया कि जो लमार है वो थोड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा है, पता नहीं क्या करना चाहता है, पर देखते हैं। और एक बात और, सबसे बड़ी बात ये पता लगी है कि जो डील है वो कल नहीं, वो आज ही होने वाली है। हमने ऊपर वाली 5-7 रिकॉर्डिंग्स है वो चेक कर ली थी, 10-15 और बची थी, वो बाद में धीरे धीरे चेक की है। तो अब लास्ट वाली रिकॉर्डिंग में था कि डील आज की डेट में होगी, तो जल्दी से चलते हैं। और फ्रैंकलिन तो हमारे पास ही बैठा है, लेकिन लमार और लेस्टर को हमने बता दिया है, और डील आज ही होने वाली है, शाम तक होगी। उधर चलते हैं जल्दी से, वो भी उधर आ ही जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ उसकी लोकेशन कहाँ है। यहाँ पे कोई शिप रैक है, इधर होने वाली है डील, प्रॉपर में पता लग चुका है। तो अब हमें यहाँ जाना है सबसे पहले। तो उधर चलते हैं, जाने के बाद आपको मिलते हैं उधर ही। लेफ्ट रोड जो लमार है वो आ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है, करोड़ों अरबों खरबों की डील है। वो ये ट्रक लेके चलते हैं, ये ट्रक लेके चलते हैं। अब हमारे काम आ सकता है, क्या पता एक ट्रक में सामान ना आए जो गन्स वगैरह है, तो दूसरे में ले जा तो सकते हैं। तो एक ट्रक फ्रैंकलिन लेके आ रहे हैं, सॉरी लामार और लेस्टर, और एक ट्रक हम भी लेके चल रहे हैं बड़ा। अरे यार, ये बंदा, इसके साथ भी थोड़ी देर फाइट करनी पड़ेगी। इसको तोड़ते हैं, अब बैठते हैं जल्दी से। वैसे फाइनली लेस्टर वगैरह और लमार वगैरह आ चुके हैं। तो लेस्टर ये रहा, ये खड़ा वेट कर रहा है। और आप सामने देख पा रहे हैं आर्मी हेलीकॉप्टर आ चुका है डील के लिए, जो कि डील करने के लिए आया है। आपको दिखाई दे रहा होगा सामने हेलीकॉप्टर है, वो आर्मी हेलीकॉप्टर ही है, लेकिन उसका कलर ब्लैक है। ये नहीं पता, आर्मी हेलीकॉप्टर का कलर तो अलग होता है, पर ये ब्लैक कलर में आया है। पता नहीं ये सीन के उसका तो समझ में नहीं आया। एक ये वाला ट्रक जो हम लेके आए थे, और एक उधर खड़ा कर रखा है लेस्टर ने ट्रक। तो एक वो लेके लेस्टर आया है, तो ये वाला तो हम लेके इधर खड़ा कर दिया था, किसी को शक ना हो। और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर वो नीचे आता है, नीचे जाता है, वैसे ही हम चले, क्योंकि उनकी डील ना हो जाए। तो हेलीकॉप्टर तो नीचे नहीं गया है, पर हम चलते हैं हमारी लोकेशन पे जल्दी से। तो बस लेफ्ट तो यहीं पे है, पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। पता नहीं ये कोई गैंग वगैरह आ चुकी है यहाँ पे, और ये हमें जनेश्वर के समझ लेके हमें ट्रैक कर रहे थे पीछे पीछे से, और अब हमें ये मारने लग गए हैं। तो इनको सबसे पहले निपटाना पड़ेगा, इनको निपटाने के बाद ही हम वो डील करेंगे। पता नहीं क्या बीच में क्या आ जाता है क्या नहीं। वैसे लमार और ये आ चुके हैं। लमार डाउन तो हो गया था, पर ये वापस उठ के आ चुका है। एक दो गोली लगी होगी इसे, पर अब ये ठीक है। ट्रक वगैरह उधर ही खड़े हैं, हम पैदल ही जा रहे हैं भागे हुए। पीछे वो दोनों आ रहे हैं, एक जरूरी काम है छोटा सा, गन्स वगैरह उठा के, एमओ उठा के वो भी आ जाएंगे। और डील का अच्छे से पता लग चुका है हमें कहाँ हो रही है। ये तो एक शिप हो गई, दूसरी वाली शिप में हो रही है डील।
तो थोड़ा टाइम तो लगेगा लगेगा हमें पहुंचने में, पर हम चलते हैं जल्दी से। पर लेस्टर की कॉल आई थी और यहाँ पे हम खड़े थे, पर हमें कोई कार छोड़नी पड़ गई है मजबूरी में, क्योंकि वो डील जल्दी से जल्दी फाइनल होने जा रही है और हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा। उधर एक शिप है, उधर डील होने जा रही है, तो उधर थोड़ा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। जो हेलीकॉप्टर है वो भी ऊपर ही है, क्योंकि रस्सी वगैरह लेके वो नीचे तो आ गए थे। तो यहाँ पे तो नहीं हो रही डील, गाइस हो तो रही है, कहाँ हो रही है। एक बंदा दिख चुका है हमें जो ऊपर खड़ा है, थोड़ा देखते हैं आगे पीछे, यहाँ पे रोक लेते हैं। यहीं पे इसी शिप के अंदर डील होने जा रही है, पर नीचे एक बंदा ये खड़ा है, जल्दी से किल करते हैं इसको। वो वैसे हम थोड़ा पीछे आ चुके थे उस चक्कर में, ताकि थोड़ा सेफ्टी किल जाए, और हमारी कार पता नहीं कौन लेके जा रहा है। और अब हम जल्दी से फायरिंग करते हैं। यहाँ पे हो रही थी डील, और यहाँ पे स्नाइपर्स वगैरह काफ़ी खड़े हैं, हमने दूर से देखा था। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और बंदे देखने में सबसे पहले तो कितने हैं। तो ये दोनों तो लोकेशन चेंज करके जा रहे हैं, हम थोड़ा सीधा सीधा चलते हैं, इनकी डील नहीं होनी चाहिए। और जो हेलीकॉप्टर था ना वो लैंड हो चुका है, और पता नहीं वो कहाँ लैंड हुआ है कहाँ नहीं हुआ, उसका तो पता नहीं। हम सबसे पहले कोई बंदे को देखते हैं, कोई जो भी है। तो गाइस यहाँ पे डील हो रही है, तो गाइस और कोई स्नाइपर्स वगैरह है तो वो हमें किल करना है, बाकी अपने आप संभाल लेंगे। एक वो स्नाइपर खड़ा, एक ये स्नाइपर है शायद, पता नहीं इसके पास कुछ है ही नहीं। ये भी स्नाइपर है, इसको पता ही नहीं लग रहा। एक स्नाइपर वो खड़ा, एक स्नाइपर ये खड़ा। स्नाइपर तो सारे किल हो चुके हैं, AR का काम है। फायरिंग तो काफ़ी हो रही है तगड़ी, आर्मी का बंदे हैं। मैक्सिकन कार्टेल और करप्ट आर्मी ऑफिसर के बीच ये डील हो रही थी, और हेलीकॉप्टर पता नहीं जा चुका है या नहीं। तो जल्दी से, ये आर्मी का बंदा है शायद, जल्दी से इनको किल करते हैं। ये डील हमें होने नहीं देनी है बिल्कुल भी। इस काफ़ी बंदे को तो पता ही नहीं लग रहा वो क्या रहा है। इसको किल करते हैं, इसको भी किल करते हैं, इसको भी किल करते हैं। तो गाइस इनको तो किल कर चुके हैं, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है छोटी सी। जिनके बीच डील हो रही थी, आर्मी का करप्ट ऑफिसर, वो तो भाग चुके हैं यहाँ से हेलीकॉप्टर में चढ़ के। और काफ़ी ज़्यादा कोशिश की हमने रोकने की, पर वो तो भाग चुके हैं। और अभी एक दो बंदे बचे हैं, उनको किल करते हैं। किल करने के बाद तो गाइस काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाने के बाद ये डील है जो क्रैक कर दी हमने, तोड़ दी डील को, नहीं मत दी है। और हमारी कार लेके पता नहीं कौन जा रहा है, वो पता नहीं कौन है। और बंदे देखो आप, कितने बंदे यहाँ पे खड़े हैं, कितने उधर थे, सबके पास गन थे इनके पास। और ये लमारा आ रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो भाई सब मैं दिखाता हूँ आपको डील के पैसे। ओ भाई साहब, गाइस इतना सारा पैसा, गाइस इतना सारा पैसा हमारे हाथ लग चुका है फिलहाल। और ये वेपन्स हैं, कितने ज़्यादा वेपन्स वगैरह पड़े हुए हैं। और उधर भी पड़ा था, वो भी देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे गन्स वगैरह पड़ी हुई है। स्नाइपर है, ये स्नाइपर है। और इधर कितना सारा पैसा इधर पड़ा हुआ है, गन्स पड़ी हुई है, बड़ा सिस्टम है। तो इन सबको ट्रंक लेके आए थे, उनमें पैक करते हैं, करने के बाद आपको मिलते हैं। ये सारा सामान है इधर पैक करेंगे। तो जल्दी से, एक ट्रंक तो फ्रैंकलिन ले आएगा, एक ट्रंक लेस्टर ले आएगा। इन सब वैस फाइनली जो ट्रंक है दोनों आ चुके हैं, एक फ्रैंकलिन लेके आया है और एक लेस्टर लेके आया है। तो ट्रंक दोनों आ चुके हैं, इनमें करते हैं लोड। तो ये कहाँ जा रहे हैं अब, पता नहीं गाइस। वो एक ट्रंक तो कहाँ गया है, एक तो ये लेके आ चुका है, ये तो लेस्टर लेके आया शायद। वैसे भी पुलिस का शहर नारा था, वो तो चले गए हैं। और ये ट्रंक है, जो ट्रंक के ट्रंक यानी ये बैक वाला एरिया, इसके डोर हमने ओपन कर दिए हैं दोनों के। तो उधर कोई फाइट हो चुकी है, पता नहीं किसकी। तो अब सामान को करते हैं लोड और मिलते हैं उसके बाद। इधर काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने के बाद हमने जो ट्रंक है उसमें सारे वेपन्स और जो सूटकेस वगैरह थी सब इसमें लोड कर लिया है। और इसमें जो मनी की ट्रॉली थी सारी इसमें लोड कर दिया, 7-8 ही थी। और जो खुला कैश पड़ा हुआ था उधर, उसको ब्रीफ केस में डाल के हमने ट्रंक के अंदर डाल दिया है। तो किसी को भी पता ना लगे, जल्दी से उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं जितना जल्दी हो सके। फिर इनको देखना ही पड़ेगा कि कहाँ रखना है, ऐसे खुले में रखेंगे तो हम पकड़े जा सकते हैं।
तो बैठते हैं ट्रक में और चलते हैं जल्दी से। तो वैसे उधर से तो हम इधर आ चुके हैं, उधर पुलिस वगैरह आ गई थी तो हम वापस आ चुके हैं और ये ट्रक इधर लेके आ चुके हैं उधर से। तो लोकेशन प्रॉपर तो हमने भी फाइंड नहीं किया कहाँ जाना है, पर ये अभी ट्रक के अंदर जाके बैठ रही हैं और जैसे ही बैठते हैं हम भी बैठने के बाद हम चलते हैं। लेस्टर का वेट कर रहे हैं, जैसे ही बैठेगा ट्रक लेके आएगा, फॉलो करेगा हमें। आ चुका है हमें फॉलो करते करते। तो कोई ऐसी जगह ढूंढनी है हमें जहाँ मतलब कि थोड़ा वो रहे कि थोड़ा हम सेफ रहें। उधर से कोई ये कार किसकी आ रही है, तो उधर तो पुलिस आ चुकी थी पर हम यहाँ से निकलते हैं। सॉरी ब्रो सॉरी, इधर से चलते हैं, क्या करें। वाइज जो ये आर्म्स डील होने वाली थी हथियारों की डील, ये तो आर्म्स डील ये तो कर चुके हैं। डील तो होने नहीं दी, हमने क्रैश कर दी डील क्रैक। और ये पता नहीं कहाँ जा रहा है वो, शायद वो रास्ता भूल गया है। रास्ता नहीं भूल रहा, वो देखने के लिए जा रहा है। हाँ यही बात है, वो देखने के लिए जा रहा है कहीं पुलिस वगैरह हो या ना हो। तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वो तो इसका ये काफ़ी स्पीड में लेके आ रहा है पीछे पीछे। तो ये जब हमें जो ये सिस्टम मिला है इसको सेव करना है। और भाई देवी हम काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुके हैं अब। तो लोकेशन देखते हैं सबसे पहले, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्पॉट से बाहर चलते हैं, वरना क्या पता लगे कि वो हेलीकॉप्टर वगैरह है वो फिर से आ जाए और हम फंस जाए। कि उधर थोड़ा पुलिस का भी खतरा था, लेकिन उस टाइम पुलिस हमें पकड़ने नहीं आई थी। पुलिस आई थी, वो किसी और को पकड़ने आई थी उधर। कोई वैसे ही पता लग गया होगा, लेकिन हम अब तक सेफ है, हमारे पीछे कोई पुलिस नहीं पड़ी है, कोई ट्रैक में नहीं है। हम तो सीधा ही चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उसके बाद लेस्टर से अच्छे से बात करेंगे। थोड़ा पार्किंग में लगाते हैं इसको। अभी तक हम बिल्कुल सेफ हैं, कोई किसी को अंदाजा नहीं है अभी वो डील हुई है नहीं। क्योंकि आर्मी का ऑफिसर था, जो करप्ट ऑफिसर था आर्मी का, उसको लग रहा होगा कि उसको पता लग गया होगा कि आर्मी को भी मैं करप्ट हूँ और मैंने ये डील करने की कोशिश की है डेनिस बिरो को भगा के। और जो मैक्सिकन कार्टेल है, मैक्सिकन गैंग है, उनको ये खतरा होगा कि कहीं आर्मी को भी पता ना लग जाए इनका करप्ट ऑफिसर हमारे साथ ही डील कर रहा है आर्म्स की। मिलिट्री का ही पैसा था और मिलिट्री का ही वो जो वेपन्स वगैरह थे, उस चक्कर में वो भी थोड़ा डरा हुआ है। सबसे पहले तो कोई पार्किंग वगैरह ढूंढते हैं, पार्किंग वगैरह मिलने के बाद ही हम देखेंगे आगे का क्या सिनेरियो रहेगा। थोड़ा अच्छे से लगा देते हैं ट्रक को। एम्यूनेशन की शॉप है इधर, तो इसका करते हैं वेट और करते हैं लेस्टर से बात, क्या सीन है, कहाँ में जाना है वो। तो इस फाइनली लेस्टर की बात हो चुकी है। लेस्टर कह रहा है कि जो हमारे वाला घर है, जो लेस्टर का घर है, उधर ही चलो। उधर उधर जो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है ना, तो उधर खड़ा कर देंगे इसको दोनों को। और जो मनी वगैरह है उसको हम करेंगे घर के अंदर डाल के रख देंगे। और फिर इन ट्रक्स को है जो अनलोड कर देंगे, सॉरी अनलोड करके ही उसमें डाल देंगे। और उसके बाद देखें क्या करना है। बस उसमें से उसे फाइंड भी करना है कि कोई लोकेशन वगैरह, कोई मार्का वगैरह नहीं लगा हुआ है जिससे हम ट्रैक हो पाए। तो उससे थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा, कोई हमें ट्रैक ना कर ले। तो जल्दी से भगाते हुए चलते हैं लेस्टर के घर के पास, जो कि पीछे पड़ता है। गाइस काफ़ी पास है वो आ चुके हैं और ये अब फाइनली जो काफ़ी तगड़ी ड्राइविंग करने लग गया है, फुल स्पीड में आ रहा है गाड़ियों को उठाते उठाते। तो चलते हैं जल्दी से। लेस्टर से मेरी बात हो चुकी है और ये कहना चाहता है कि लोकेशन वगैरह हो सकती है, ये कंफर्म है। क्योंकि ये जो वेपन्स वगैरह है मिलिट्री के हैं और मिलिट्री ऐसा मार्का वगैरह रखती है लोकेशन वगैरह ट्रेस करने के लिए कि वेपन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। पर जो मैक्सिकन गैंग है उनके पास या तो कोई हैकर होगा जो इसको हैक कर सके, इनको पता तो नहीं है, पर अच्छे से हर चीज़ को जहाँ चेक करना पड़ेगा हमें, कहीं लोकेशन वगैरह ना हो। देखते हैं कोई क्या सीन रहेगा, उसके बाद ही सबसे पहले तो उधर लेस्टर के यहाँ पहुँचते हैं। तो वैसे चलते चलते हम आ चुके हैं लेस्टर के घर के पास और लेस्टर वो वाला ट्रक लेके आ चुका है, पर उसने उस ट्रक का बेड़ा कर दिया है, बिल्कुल ही खिंडा दिया उस ट्रक को। वैसे मैं तो यहाँ पार्क कर देता हूँ ये फेंस वगैरह को तोड़ के। एक बार के लिए हमें जुगाड़ करना है, उसके बाद तो हमें सारा सामान है जो उतार लेंगे। तो अरे पलटने वाला है ट्रक, थोड़ा अच्छे से लगा देते हैं इसको ताकि ये पलटे भी ना। और ये हमने तो लगा दिया ट्रक, ये फंस चुका है और वो उधर साइड में लगाने जा रहा है ट्रक को। तो इस ट्रक को तो हमने भी लगा दिया है और ये थोड़ी लोकेशन अच्छी नहीं है ट्रक लगाने की। और इसने भी लगा दिया लेस्टर ने। और ये अभी तो ट्रक में बैठे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि जो लमार है जो ट्रक उसके साथ
लेस्टर के साथ बैठा है, ये थोड़ा पागल पागल सी बातें कर रहा है, कोई पता नहीं क्या हो गया इसके। और फ्रैंकलिन भी ट्रंक के अंदर बैठा है। इसे हमने तो कह दिया है भी एक बार ट्रंक में बैठा रहो। और कोई मैं लोकेशन देखता हूँ अच्छी सी, उसके बाद इनको जो सामान अनलोड करना है वो कहाँ अनलोड करेंगे। काफ़ी जगह पड़ी है पीछे, और इस घर के पास ही बैठा कौन है? नहीं, ये बता देंगे ये। तो वैसे यहाँ पे जो है गन्स वगैरह रख सकते हैं, उसके ऊपर पर्दा डाल देंगे। और जो मनी वगैरह है वो तो स्प्लिट कर लेंगे हम 4 भाग में, एक भाग हमारा और 3 भाग उनका, लेस्टर फ्रैंकलिन और लमार का। तो जल्दी से ये काम कर लेते हैं और उसके बाद ही मिलते हैं। बस फाइनली ये घंटे मेहनत करने के बाद वो जो ट्रक थे उनको तो हम कहीं पे ले जाके ब्लास्ट कर दिए, और जो सामान है वो हमने डाल दिया है। जो सामान दिखा देता हूँ आपको कहाँ है। और लेस्टर और जो लमार है वो घर के अंदर जा चुके हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं। और मैं यानी फ्रैंकलिन और जो माइकल है वो बाहर वेट कर रहे हैं थोड़ा उनका आने का। और जो सामान है वो यहाँ डाल दिया है। आपको दिख पा रहा होगा कि जो पर्दा वगैरह भी हमने डाल दिया है ताकि कोई देख ना सके। और जो यहाँ पे 2 बंदे बैठे थे उनको भी किल कर दिया था हमने। उनकी जो बॉडी वगैरह थी उनको भी फेंक आए हैं, उन ट्रक में डाल के ब्लास्ट कर दी थी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये चेकिंग करनी है। तो गाइस लेस्टर आ जाता है, उसको आने के बाद दिखाते हैं। अभी ये सामान रखा हुआ है, पर्दा हमने लगा दिया था, लेस्टर थोड़ा पहले जा चुका था। ट्रंक ब्लास्ट वगैरह हम ही करके आए हैं उनकी बॉडी डाल के। और लेस्टर अंदर जा चुका था वो एक डिवाइस सेटअप करने के लिए। वो डिवाइस ये है कि मार्का वगैरह या फिर लोकेशन ट्रैकर डिवाइस इनके अंदर ना हो, वो चेकिंग करने के लिए। चलते हैं हम भी लेस्टर के घर के अंदर और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जो सारा सामान था, कैश था, वो तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करके और एक बार लेस्टर के घर पे इधर दिया था। और सामान जो वेपन्स वगैरह थे वो इधर रख दिए थे। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है जो कि लेस्टर ने हमें बताई है। और बात बताई है वो है कि लेस्टर माइकल को बताता है वह पैसा जो हम चुरा के लेके आए हैं वो यूवी ट्रैकिंग इंक लगी हुई है, उस पे यूवी ट्रैकिंग इंक का मार्का है। और मिलिट्री का एक प्रोटोटाइप हथियार, वास्तव में एक शक्तिशाली जीपीएस बीकन भी है। वो हमें ट्रैक कर रहे हैं जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। और एक बात ये भी पता लगी कि जो भ्रष्ट मिलिट्री अधिकारी था उसने कार्टेल को, मैक्सिकन कार्टेल को फंसाने के लिए जाल बिछाया था यूवी ट्रैकिंग इंक मनी पे लगा के। और माइकल अनजाने में, माइकल फ्रैंकलिन, लेस्टर लमार, ये सब अनजाने में उस जाल में फंस गए। अब मिलिट्री और कार्टेल दोनों मिलके हम चारों को ट्रैक कर रहे हैं। उस चक्कर में हम फंस चुके हैं। पर एक गुड न्यूज़ है जो लेस्टर में बताई है। लेस्टर ये बताना चाहता है कि उस पैसे से एक काम हो सकता है कि हम चारों मिलके, जो मतलब चारों के पैसे मिला के हम कोई घर या कुछ खरीद लें, ताकि वो जो पैसा है वो कोई घर ऐसा हो जो किसी बार के बंदे का हो, यानी कोई मतलब लिबर्टी सिटी का कोई बंदा हो, या फिर कोई नॉर्थ एंटन में इतने अमीर लोग तो नहीं हो, लोग नॉर्थ एंटन का तो बंदा नहीं मिलेगा, कोई लॉस सेंटोस ये तो नहीं, कोई लिबर्टी सिटी टाइप का कोई ऐसा बंदा मिले हमें जो अपना घर बेचना चाहता हो। और फ्रैंकलिन के लिए हम वो घर बाई कर लें, और जो मनी है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। बचेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हम सेफ हो जाएंगे क्योंकि हम ट्रैकिंग पे नहीं रहेंगे। और जो वेपन वगैरह है उन पे लेस्टर ने सब कुछ जांच वगैरह कर लिया है। ये काम हमें कल की डेट में करना है क्योंकि अब तो नाइट हो चुकी थी। ये चीज़ चेक करने करते करते 1 से 2 बजे के टाइम पे हम आए थे और अब नाइट का टाइम हो चुका है, 7 से 8 बज चुके हैं। तो अब तो नाइट हो चुकी है, अब तो सोते हैं। और कल ये काम हमें करना पड़ेगा, मतलब को एक ऐसा घर खरीदना पड़ेगा जिसमें हम चारों ही रहे। और मनी जिस पैसा है वो पैसा किसी थर्ड पर्सन के पास चला जाए। तो ये करते हैं गाइस, ये करना पड़ेगा जो कि लेस्टर ने हमें बताया है। अगले दिन की दोपहर हो चुकी है और अब हम निकले हैं घर से, लेस्टर के घर से। लेस्टर के घर पे ही रहे थे। तो सबसे पहले तो हमें जो कल बात की थी वो वाला काम करना है। कोई घर हमें ढूंढना है, किसी डीलर के पास जाके, किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाके कोई घर पता करना है जो कि फॉर सेल, और जो बंदा है वो बाहर का हो। तो वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, वो वेट कर रहे हैं कार का, क्योंकि हम कार लेके आते हैं। वो तो पीछे तो नहीं आ रही, वो कार का वेट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम चारों इकट्ठे दिखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी उस बंदे ने हम पे ट्रैक लगा रखा है। तो कार कोई अच्छी सी तो शायद कार नहीं मिलेगी, पर ये उठा लेते हैं किसकी है। वैसे लेस्टर वगैरह आ चुके हैं कार को देखने के बाद और आके बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर। और अब हम चलते हैं जल्दी से। ये कार काफ़ी अच्छी मिल गई हमें, पर हमारी नहीं है।
हमारी लेक्सस खड़ी हुई है उधर सैंडी शोरस में। तो किसी डीलर के यहाँ चलते हैं और पता करते हैं कोई अच्छा सा डीलर हो। लेस्टर से बात करते हैं, फ्रैंकलिन लामार से इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये तो लॉस सैंटोस में रहते हैं, हम तो सैंडी शोरस में रहते हैं, या कई दिनों से आए हुए हैं प्रॉब्लम के चलते। किसी डीलर के यहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या सीन रहेगा, कोई हाउस वगैरह हमें मिलेगा या नहीं। तो गाइस एक गुड न्यूज़ मिल चुकी है छोटी सी, और गुड न्यूज़ है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कार को रोकते हैं किसी पार्किंग के अंदर, तो कोई पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी हमें, और पार्किंग हमें मिल चुकी है गाइस। एक प्रॉपर्टी डीलर से हमारी बात हुई है और वो कहना चाहता है कि आप वहीं पे वेट करो और मैं खुद है जो आ जाऊंगा उधर, और एक लोकेशन है उधर चलते हैं जल्दी से। 1 से 1.5 घंटे बात हुई थी डीलर के साथ, और बस प्रॉपर्टी डीलर से बात हो चुकी है और उसको हमने लोकेशन दे दिया, लेस्टर ने लोकेशन सेंड कर दिया और वो आने वाला है। तो जैसे ही वो आता है वैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी टाइम हो गया है नहीं अभी तक, कार को बैक कर लेते हैं, देखते हैं गाइस जब तक प्रॉपर्टी डीलर आता है उसके बाद ही, पता नहीं कहाँ रह चुका है। तो गाइस आ चुका है, यही है क्या, इसका पता तो नहीं है मेरे को, यही है क्या, अच्छा यही है। भाई इसकी कार देखो एक बार आप, भाई कितनी तकड़ी मॉडिफाई करा रखी है इसने ये वाली कार। तो गाइस चलते हैं, चलते क्या इससे बात करते हैं सबसे पहले तो साइड में लगा के कार। तो गाइस फाइनली बात हो चुकी है इससे और इसने लोकेशन हमें दे दी है, तो यहाँ से निकलते हैं बाहर। और ये कह रहा है कि आप लोकेशन आपको दे दी, आप चलो मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। तो वैसे ये अपनी कार आगे लेके जा चुका है, लोकेशन हमारे पास आई चुकी है, ये हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। तो वैसे हम काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं और वेट करते हैं थोड़ा उसके आने का। तो वैसे वेट करते करते 10 से 15 मिनट हो चुकी है और ये प्रॉपर्टी डीलर आ चुका है अपनी कार उठा के, काफ़ी भगाता हुआ लेके आया ये कार को। तो प्रॉपर्टी के पास आ चुके हैं वॉइस पुलिस। Oh, I'm getting jumpy. Those sirens weren't for us. वॉइस बच गए। ओह अच्छा ये लोकेशन है, ये वाला घर क्या है, ये तो छोटा सा है। तो वैसे फाइनली घर से बाहर आ चुका है, सॉरी कार से बाहर आ चुका है, और ये तीनों भी कार से बाहर आ चुके हैं, और ये कार भी साइड में लगा दी है इसने, और इसके कार देखो कितनी ज़बरदस्त है, लेकिन हमारी लेक्सस से बढ़िया नहीं है। तो ये वाली प्रॉपर्टी बता रहा है ये कहाँ से जाना है, इसका मेन गेट कहाँ है, इससे पता करना पड़ेगा। तो चलते हैं, यही होगा शायद मेन गेट। कोई ये प्रॉपर्टी तो काफ़ी तगड़ी लग रही है। अच्छा ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ तक ही है, उसके बाद उधर ये प्रॉपर्टी किसी और बंदे की है। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं जल्दी से, और ये अपने आप आ जाएंगे पीछे भागते भगाते जो भी है। कैसा सा घर है समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं इनसे, प्रॉपर्टी डीलर से। तो गाइस फाइनली प्रॉपर्टी डीलर से हमारी बात हो चुकी है, और ये नॉर्मल सी सिचुएशन तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हाउस है इसका मालिक रहता है कायो पेरिको में, जो कि एक आइलैंड है, उधर उसका कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। वो अभी कायो पेरिको ही गया हुआ है, इधर नहीं है वो। और ये उसने रेंट पे दे रखी थी किसी बंदे को, तो रेंट तो छोड़ के जा चुका है, अभी 2-4 दिन पहले ही गया है। तो अब वो बंदा जो कायो पेरिको वाला है वो उसे सेल करना चाहता है इस प्रॉपर्टी को। तो इसमें जो ये ब्रोकर है, मतलब ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये इसकी जो पेमेंट है वो बता रहा है $30 मिलियन। हमने जो उसमें आर्म्स डील में जो पेमेंट उठाई थी वो गिन वगैरह ली हमने, तो वो पेमेंट थी $25 मिलियन। तो अब $5 मिलियन की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो लेस्टर तो मना कर रहा है कि मत लो इतना महंगा घर है, वैसे ही इतना महंगा घर है, हम नॉर्मल इंसान लेंगे तो किसी को शक हो जाएगा और हम फंस सकते हैं प्रॉब्लम में। तो इधर ये देखो बात एरिया और स्विमिंग पूल वगैरह भी है। तो इसकी तो डील हम शायद बाद में ही करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। चलते हैं हम घर के बाहर, ये सभी आ रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर है जो वो भी आ रहा है। वैसे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन रहेगा। प्रॉपर्टी डीलर ये हमारी कार में बैठना चाहता है, वैसे ये कह रहा है कि ये गाड़ी लामार ले आएगा जहाँ से हम आए हैं, ये ऑफिस दिखाना चाहता है हमें अपना। अभी गाइस कन्विंस करने की कोशिश तो कर ही रहा है, क्योंकि इसको पता है ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं $5 मिलियन जोड़ के। तो गाइस प्रॉपर्टी डीलर से बात हो चुकी है, लामार कह रहा है कि ये वाली गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा, मेरे से कहीं ठुक ठक गई तो मैं पैसे नहीं भरूंगा इसके। ये कह रहे हैं कि ये वाली गाड़ी मैं अपने आप ले जाऊंगा, और ये अपने ऑफिस में ही जा रहा है, अपने आप चला जाएगा यहाँ से। और हम चलते हैं अपने लेस्टर के घर पे, देखते हैं क्या कुछ बातचीत रहेगी। पे जाने के बाद ही हमें पता लगेगा कि क्या कुछ करना है, इस घर को लेना है या इससे कोई और हाउस की बात करें।
जो इससे थोड़ा सस्ता हो। तो चलते हैं जल्दी से लेस्टर के घर पे। वैसे फाइनली लेस्टर के घर के पास आ चुके हैं। वैसे दोपहर से हो चुकी है शाम और प्रॉपर्टी डीलर का हमारे पास कॉल आ चुका है। वो कहना चाहता है कि जो कायो पेरिको वाला बंदा था, उसका नाम तो नहीं पता, पर उसने $25 मिलियन में हाँ कर दी है और वो उसे बेचना चाहता है $25 मिलियन में। तो वो कहना चाहता है कि पेपर वर्क कर लिया है प्रॉपर्टी डीलर ने, सब कुछ रेडी है, बस हमें इस बैग में जो $25 मिलियन कैश डाला है हमने उस ट्रे से निकाल के, तो ये गाड़ी में रखना है और ये उधर देके आनी है, साइन वगैरह करना है और वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तो गाइस फाइनली ब्रीफ केस है जो कार के अंदर डाल दिया है और हम बैठ चुके हैं और ट्रंक को क्लोज करते हैं, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, इसके अंदर ऑप्शन है कार के। गाइस चल चुके हैं हम, जल्दी से चलते हैं। ओहो हो। Screwed up my car! तो गाइस यार फाइनली 1 से 1.5 घंटा यहाँ पहुँचने में लगा और उसके बाद 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे पेपर वर्क कंप्लीट करने में लग गया। और अब जो है ये घर हमारा हो चुका है, हमने $25 मिलियन में परचेज कर लिया है। ये पेपर्स वगैरह पड़े, लमार फ्रैंकलिन और लेस्टर तो बैठे हुए हैं, पेमेंट कर दी है वो वाली गाड़ी से, इस वाली गाड़ी में वो पेमेंट डाल दी है जो बैग था। तो गाइस चलते हैं बाहर की ओर, मैं आपको दिखा देता हूँ जो डीलर की कार थी उसमें हमने ये कैश वगैरह रख दिया है, उसका बैग बोनट खोल के, सॉरी बैग ट्रंक खोल के। और अब हम चलते हैं कोई कार ढूंढते हैं, वो वाली कार तो कोई उठा के लेके जा चुका है यहाँ से, और आगे से हम जो हमारी लेक्सस यहाँ पे लेके आएंगे तो इस गैराज में डाल के रखेंगे, वरना चोरी होने का रिस्क रहेगा, या फिर लॉक करके रखेंगे। वो तो देखते हैं, इससे हैंडशेक वगैरह करते हैं और इसको जाने देते हैं, फिर हम चलते हैं यहाँ से। पेपर वर्क सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इसने अपनी बैक वाली सीट पे रख लिया पेपर वगैरह, अरे बातचीत वगैरह गैस हो चुकी है और ये हमारा काफ़ी अच्छा जो दोस्त भी बन चुका है। अब ये कह रहा है मैं तो जा रहा हूँ और मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डील में। तो मिलते हैं गाइस कभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डील में। और ये प्रॉपर्टी डीलर तो जा चुका है अपनी गाड़ी लेके, कोई ट्रक उठाएंगे और वो वाला सामान लेके आएंगे इधर फ्रैंकलिन, और ये तो कार से आ जाएंगे, हम ट्रक हम चलाएंगे क्योंकि लेस्टर को इतना चलाना नहीं आता। पिछली बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा रूट का फॉलो कर रहा था। गाइस यहाँ पे किसी की कार खड़ी है, ये वाली कार उठाते हैं और चलते हैं जल्दी से लेस्टर के घर पे। तो गाइस आ चुके हैं लेस्टर के घर के पास, ये वाली गाड़ी खड़ी करते हैं और जल्दी से कोई ट्रंक का इंतज़ाम करते हैं और वो वाला सामान लेके चलते हैं। तो गाइस फ्रैंकलिन ये वाली कार लेके आएगा और जो सामान वगैरह है, जो वेपन्स वगैरह थे, वो हमने इसके अंदर डाल दिया ट्रंक के अंदर, और फ्रैंकलिन वो वाली गाड़ी उठा चुका है। और ये पता नहीं क्या करने लग रही है, ये बोल रहा है गाड़ी मैं चलाऊंगा, ये बोल रहा है मैं चलाऊंगा। गाइस लेस्टर कहना चाहता था कि कार मैं चलाऊंगा, पर ये फ्रैंकलिन कह रहा है मैं चलाऊंगा, तो अब कार फ्रैंकलिन ने चला रहा है और लेस्टर लेफ्ट सीट में जाके बैठ चुका है, सॉरी राइट सीट में। और अब हम चलते हैं उस लोकेशन पे जहाँ हमने फ्रैंकलिन के लिए हाउस लिया है, लेकिन रहेंगे हम सभी उसमें। अब वो कहाँ रह गया, उसको भी ड्राइविंग नहीं आती। मैप में एफ नाम लोकेशन आ चुकी है, हमने सेव कर लिया है, जो कि फ्रैंकलिन के नाम से हाउस लिया था हमने, वो बड़ा है। क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा इनका। तो लोकेशन लगाते हैं सबसे पहले, तो आपको दिखा देता हूँ कहाँ लिया है घर, ये वाली लोकेशन है। तो चलते हैं, ये कितना हैवी चल रहा है ट्रक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सामान लोड कर रखा है हमने। जल्दी से पहुंचते हैं उस घर के पास। वे फाइनली आ चुके हैं फ्रैंकलिन के घर पे और ये दोनों भी आ चुके हैं, जिन्होंने गाड़ी का बुरा हाल मचा रखा है। तो अब हम कोई लोकेशन ढूंढते हैं इसके घर के अंदर, जो कोई आए भी बाई चांस तो उसे पता ना लगे भाई कोई यहाँ पे वेपन्स वगैरह भी रखे हुए हैं। एक लोकेशन देखी थी मैंने लास्ट टाइम, सीढ़ियों से नीचे जा रही थी वो वाली, हाँ ये रही। वैसे हम वेपन्स यहाँ रख देते हैं, ये डोर तो क्लोज है, ये डोर भी क्लोज है। तो ऐसे डस्टबिन वगैरह पड़े हैं, तो यहाँ पे डाल के ये वाला डोर की नीड नहीं लेंगे, यहाँ पे डाल के उसको पर्दा डाल देते हैं जल्दी से।
ले आएंगे। मैं उनको लोकेशन बता देता हूँ कि कहाँ रखना है सामान, यहाँ पे रख देते हैं। लोकेशन वगैरह हट चुकी है वेपन्स से, तो देखते हैं कौन सी लोकेशन चूज करते हैं। एक बार सारा जो घर है उसको चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ लोकेशन है, जो अच्छी लोकेशन है वो कहाँ कहाँ है। तो इसके नीचे भी है, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लोकेशन है और उसकी, तो देखते हैं गाइस कहाँ रखते हैं सामान को। ये बेडरूम आ गया, बेडरूम के बाद ये कौन सी लोकेशन, अच्छा ये तो वही आ गई, सीढ़ी वाली लोकेशन आ गई। ड्रेसिंग एरिया है, यहाँ पे भी रख सकते हैं ड्रेसिंग एरिया पर, ये ओपन है बहुत ज़्यादा। और कोई लोकेशन देखते हैं मिलेगी या नहीं, नहीं फिर वहीं डालेंगे जहाँ। और हम यहाँ पे भी, यहाँ पे डाल सकते हैं गाइस, यहाँ पे इसके नीचे सीढ़ी ओपन है, यहाँ पे भी शो हो सकता है। ये लोकेशन भी अच्छी नहीं है, तो उधर ही डाल देते हैं जो हमने लास्ट टाइम लोकेशन देखी थी। वैसे हमने सारा जो वेपन्स का जो भी सामान था मिलिट्री से पूरा हुआ, वो सारा सामान हम इस ट्रक से निकाल चुके हैं, हम लेके जा चुके हैं उसे। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ। अच्छा ये उस बिल्डिंग को देख रहा है, इसको पसंद आ रही है शायद। Oh, I'm getting jumpy. Those sirens weren't अच्छा for us. किसी और के लिए था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक यहाँ सारा जो वेपन्स थे जो भी थे वो सारा यहाँ रख दिया है। Excuse me. और हम उस ट्रक को ब्लास्ट कर देते हैं कहीं ले जाके।